अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.16 टोटली सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको ये जो सेट गिवन है आपने इनका यूनियन फाइंड करना है। यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके सीक्वेंस के साथ एक सेट में लिखा जाता है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको ए और बी का सेट गिवन है, तो ए में आपके ओड नंबर हैं और बी में आपके इवन नंबर हैं, तो हम इनको यूनियन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी। यहाँ पे पहले ए का सेट लिखेंगे, उसके बाद यूनियन का सिंबल और अब बी का सेट आ जाएगा। अब हमने इनको सीक्वेंस के साथ इकट्ठा करके एक सेट में लिखना है, तो पहले 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, नेक्स्ट 4, 5, 6, 7 और 8। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड है सी और डी, तो सी यूनियन डी करना है हमने। यहाँ पे पहले सी का सेट आ जाएगा, उसके बाद यूनियन और यहाँ पे डी का सेट आ जाएगा। अब इनको इकट्ठा करके लिखना है ए बी सी एक्स वाई और जी। सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में ई और एफ का आपको सेट दिया गया है, ई यूनियन एफ करेंगे। यहाँ पे पहले ई का सेट लिखते हैं, यूनियन यहाँ पे एफ का सेट। पहले 3, उसके बाद 4, फिर 6, 8, 9। अब ये 12 दो दफ़ा है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इसको एक दफ़ा लिखेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया जिसमें हमने यूनियन करना था। सेकंड वाला क्वेश्चन है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब हमने इन सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो दो सेट्स में जो सेम एलिमेंट्स होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, उनको आंसर्स में लिखते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे ए और बी का सेट गिवन है, तो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। यहाँ पे पहले ए का सेट लिखेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन और बी का सेट। ये आपके होल नंबर्स का सेट है 0 to 3। अब आपने देखना है इन दोनों में कौन से एलिमेंट सेम है, कॉमन है। तो 0 आपका कॉमन है, वो आ गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस का 1 है, यहाँ पे 1 के साथ प्लस भी है और माइनस भी है, लेकिन यहाँ पे प्लस का 1 है, तो दोनों में आपका प्लस का 1 कॉमन है। प्लस आप लगा भी सकते हैं, ना लगाएं तो भी ठीक है। उसके बाद प्लस का 2 कॉमन है, उसके बाद प्लस का 3 कॉमन है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में सी और डी का सेट गिवन है, सी इंटरसेक्शन डी करेंगे। यहाँ पे सी का सेट आ जाएगा, इंटरसेक्शन और यहाँ पे डी का सेट। अब इन दोनों में आपका 3 कॉमन है और उसके बाद 9 कॉमन है, और कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है, तो 3 और 9 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ई और एफ का सेट है, तो ई इंटरसेक्शन एफ, अब ई का सेट यहाँ पे, इंटरसेक्शन यहाँ पे एफ का सेट। अब इन दोनों में आपका सी और डी कॉमन है बस, तो यहाँ पे सी और डी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। हमने सेकंड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यू ए बी सी और डी का सेट दिया गया है। आपने इन सेट्स के थ्रू इनके कंप्लीमेंट्स फाइंड करने हैं। कंप्लीमेंट में हम क्या करते हैं, कंप्लीमेंट में हम यू के सेट में से गिवन सेट को माइनस करते हैं। सबसे पहले ए कंप्लीमेंट है, तो इसको किस तरह लिखेंगे, ए कंप्लीमेंट लिखने के बाद यू माइनस ए लिखेंगे। सबसे पहले आपका यू का सेट आएगा, तो यहाँ पे यू का सेट लिखते हैं। यू का जो आपका सेट है वो 0 to 10 है। उसके बाद माइनस और यहाँ पे ए का सेट आ जाएगा। ए का सेट आपका इवन नंबर्स का सेट है 2 4 6 8 10। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है दोनों में कौन से एलिमेंट सेम है, उनको कट कर देना है। 2 आपका कट हो गया, 4 बी कट हो गया, 6, उसके बाद 8 और 10। अब कट होने के बाद जो फर्स्ट सेट में बचेंगे ना एलिमेंट, सिर्फ वही आंसर में लिखने हैं। 0 1 3 5 7 9। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका हो गया।
सेकंड आपका है बी कम्प्लीमेंट, u माइनस बी लिखेंगे। यहाँ पे पहले u का सेट लिख लेते हैं जो कि 0 to 10 है। अब यहाँ पे b का सेट लिखते हैं। b का सेट आपका ओड नंबर्स का सेट है 1 to 9, 1 3 5 7 और 9। अब इनमें जो सेम है उनको कट कर देंगे। 1 3 कट हो गया, उसके बाद 5 कट हो गया, 7 9। अब फर्स्ट सेट में जो बच गए हैं वो आंसर में लिखते हैं 0 2 4 6 8 और 10। ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है सी कम्प्लीमेंट, u माइनस सी। यहाँ पे u का सेट, यहाँ पे c का सेट लिखते हैं। अब 0 इसमें सेम है वो कट हो गया, 3 भी कट हो गया, 6 9। अब फर्स्ट सेट में जो बच गए हैं वो लिखते हैं 1 2 4 5 7 8 10। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है डी कम्प्लीमेंट। यहाँ पे पहले u का सेट लिखेंगे, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे डी का सेट आ जाएगा। अब 5 कट हो गया, 6 7 8 9 10। ये 5 to 10 आपके सारे डिजिट कट हो गए। उसके बाद फर्स्ट सेट में जो बच गए हैं वो लिखते हैं 0 1 2 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ए और बी का सेट दिया हुआ है, आपने इनको माइनस करना है। यहाँ पे पहले ए का सेट लिखेंगे, उसके बाद माइनस और यहाँ पे बी का सेट आएगा। अब इनमें आपका 2 कट हो रहा है, उसके बाद 4 कट हो रहा है और 6 कट हो रहा है। ठीक है, अब देखें इसमें 8 कट नहीं हो रहा, लेकिन हम आंसर में वही डिजिट लिखते हैं जो फर्स्ट सेट में बच जाते हैं। तो 1 3 5, फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स है सिर्फ वही आंसर में आएंगे, ये 8 नहीं लिखा जाएगा। सेकेंड वाला आपका है बी माइनस ए, तो सबसे पहले यहाँ पे बी का सेट लिखेंगे, उसके बाद माइनस और यहाँ पे ए का सेट आ जाएगा। अब इनमें आपका 2 कट हो गया, 4 6। तो फर्स्ट सेट में आपका क्या बच गया 8, तो यही सिर्फ आपका आंसर आ जाएगा। हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने डिमॉर्गन लॉज वेरीफाई करना है। आपको यू ए और बी का सेट दिया गया है और फिर उसको वेन डायग्राम के थ्रू वेरीफाई भी करना है। यहाँ पे डिमॉर्गन लॉज लिखा हुआ है, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। सेकंड वाला है ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब इनको हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको वेन डायग्राम के थ्रू वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला डिमॉर्गन लॉ वेरीफाई करेंगे और इसकी लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी पहले निकालेंगे। यहाँ पे ए का सेट लिखते हैं, उसके बाद यूनियन और यहाँ पे बी का सेट। अब हमने इन दोनों को यूनियन करना है, तो सीक्वेंस के साथ सारे डिजिट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब हमने इनका कंप्लीमेंट फाइंड करना है ए यूनियन बी का, तो u माइनस ए यूनियन बी लिखेंगे। यहाँ पे पहले u का सेट लिखते हैं। u का जो आपका सेट है वो 1 to 15 है, उसके बाद माइनस लगाएंगे और यहाँ पे a यूनियन b का ये जो हमने आंसर निकाला ना वो यहाँ पे आ जाएगा। ये आपकी 1 to 14 सारी काउंटिंग है। अब देखिए जब हम इनको माइनस करेंगे तो ये आपके 1 to 14 सारे डिजिट्स कट हो जाएंगे। ठीक है, आप इनको 1 by 1 करके कट कर सकते हैं। मैंने वैसे लाइन लगा दी है। तो फर्स्ट सेट में कौन सा एलिमेंट बच गया आपका 15, तो सिर्फ यही आपका आंसर आ जाएगा। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई है। अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। इसमें हम पहले एक कंप्लीमेंट निकाल लेंगे, u माइनस ए। यहाँ पे पहले u का सेट लिख लेते हैं,
उसके बाद माइनस और ए का सेट लिखते हैं। 1 से 1 कट, 3 भी कट हो गया। उसके बाद 5, 7, 9, 11 और 13। तो फर्स्ट सेट में आपके एलिमेंट्स बच गए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 15। अब हम बी कंप्लीमेंट निकालेंगे, u माइनस बी। यहाँ पे u का सेट लिखते हैं। उसके बाद माइनस, अब यहाँ पे b का सेट आ जाएगा। अब इनमें आपका 2 कट हो रहा है, 4, 6, 8, 10, 12, 14। फर्स्ट सेट में जो बच गया वो लिखते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। अब हमने ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन करना है। पहले हम यहाँ पे ए कंप्लीमेंट का जो ये आंसर निकला है वो यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन लगाएंगे और बी कंप्लीमेंट का ये जो आंसर निकला है उसको यहाँ पे लिखेंगे। अब इन दोनों सेट्स में आपका सिर्फ 15 ही कॉमन है, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। अब इसकी राइट हैंड साइड भी हो गई। इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया, तो ये प्रूव हो गया कि ये दोनों इक्वल हैं। तो ये लिखने के बाद आप लिख दे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने फर्स्ट वाला डिमॉर्गन लॉ वेरीफाई कर लिया। अब इसका सेकंड वाला लॉ वेरीफाई करते हैं। सेकंड वाले लॉ में सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो यहाँ पे पहले ए का सेट आ जाएगा। उसके बाद इंटरसेक्शन यहाँ पे बी का सेट लिखते हैं। अब इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, क्योंकि ये आपके ओड नंबर है और ये इवन नंबर है, तो ये यहाँ पे खाली सेट आंसर आ जाएगा। अब इनका कंप्लीमेंट हमने फाइंड करना है। u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे u का सेट लिखते हैं। उसके बाद माइनस ए इंटरसेक्शन बी का आपका आंसर खाली सेट आया, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इन दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कट नहीं हो रहे। जब एलिमेंट्स कट नहीं होते तो फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स आपके आंसर में आ जाते हैं, तो ये यू का सारा सेट आपका आंसर में आ जाएगा। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ए कंप्लीमेंट निकालेंगे, यू माइनस ए, यहाँ पे यू का सेट लिख लेते हैं। उसके बाद माइनस और ए का सेट यहाँ पे आ जाएगा। 1 कट हो गया। उसके बाद 3, 5, 7, 9, 11 और 13। फर्स्ट सेट में बच गए हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 15। अब इसका बी कंप्लीमेंट निकालते हैं। u माइनस बी, यहाँ पे पहले u का सेट लिखा जाएगा, उसके बाद माइनस और यहाँ पे b का सेट आ जाएगा। अब इनमें आपके इवन जो नंबर्स हैं वो कट हो जाएंगे और नंबर आपके बच जाएंगे। 5, उसके बाद 7, 9, 11, 13, बाद 15। अब हमने ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का यूनियन करना है। यहाँ पे पहले ए कंप्लीमेंट का जो आंसर आया ना ये वाला, वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यूनियन का सिंबल और उसके बाद बी कंप्लीमेंट का जो ये आंसर आया वो उसके आगे लिखेंगे। अब इनको यूनियन करते हैं। यूनियन में सीक्वेंस के साथ सारे डिजिट्स आएंगे 1, 2, 3, 4। तो ये आपकी 1 to 15 सारी काउंटिंग आ जाएगी। इसकी राइट हैंड साइड भी सॉल्व हो गई है। तो इसकी राइट हैंड साइड का जो आंसर निकला है और जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकला है सेम आया, तो ये प्रूव हो गया कि ये इक्वल है। नीचे लिख दें सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने डिमॉर्गन लॉज वेरीफाई कर लिए हैं। अब हम इनको वेन डायग्राम के थ्रू वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाला डिमॉर्गन लॉ लिखा है, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ए कंप्लीमेंट की वेन डायग्राम बनाएंगे। रेक्टेंगल ये जो मैंने ड्रॉ किया ये यू के सेट को रिप्रेजेंट करती है, ये ए का सेट है और ये बी का सेट। हम ए कंप्लीमेंट की डायग्राम रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे ए कंप्लीमेंट लिख दिया, ठीक है। अब आपने ए कंप्लीमेंट के आंसर को देखना। ए कंप्लीमेंट का आंसर ये निकला हुआ है, तो हम यहाँ पे इनको रिप्रेजेंट करते हैं।
ए के अंदर, ए के सेट के अंदर ए के एलिमेंट्स लिखते हैं और बी के अंदर बी के एलिमेंट्स लिखते हैं। यू वाला जो आपका सेट है वो आपका सेट 1 to 15 है। तो 1 to 14 ए और बी में सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं, तो क्या रह गया आपका यू वाले सेट में 15, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आपने कलर करना है। कलर किसको करना है? जो आपके एलिमेंट्स आंसर में आए हैं सिर्फ उनको कलर करना है। हमारा जो आंसर निकला है एक कम्प्लीमेंट का वो ये वाले डिजिट्स है और साथ में 15 भी है। ठीक है, तो हम इसको कलर नहीं करेंगे। यू का सेट और ये जो हमारा बी का सेट है ये कलर हो जाएगा और इसको आपने हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। और नीचे आपने लिखना है फ्रॉम फिगर 1 ए कम्प्लीमेंट इज शोन बाय हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट्स। अब हम बी कम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम बनाते हैं। ये आपका उसी तरह यू का सेट आएगा रेक्टेंगल वाला, ये ए और बी का सेट और यहाँ पे बी कम्प्लीमेंट लिख दिया। पहले ए के अंदर ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं और बी के अंदर बी के एलिमेंट्स लिख लेते हैं और यू के सेट के अंदर आपका 15 आ जाएगा। अब इसका आंसर चेक करते हैं वो क्या है। बी का जो कम्प्लीमेंट का आंसर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 to 15 है, यानी कि ये ओड नंबर्स हैं। तो हमारा इसका मतलब है बी वाला सेट अब कलर नहीं होगा क्योंकि जो आपका आंसर आया है वो 1 to 15 आया है। तो अब ये वाले डिजिट्स और तो साथ में 15 भी कलर होगा। बी वाला सेट कलर नहीं होगा क्योंकि इसमें आपके इवन नंबर्स हैं और इसमें आपने वर्टिकल लाइंस ड्रा करनी है इस तरह। अब हमने इसमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए हैं तो नीचे लिखना है फिगर बी कम्प्लीमेंट इज शोन बाय वर्टिकल लाइन सेगमेंट्स। अब ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ये ए का सेट है, ये बी का सेट है। ठीक है, अब आपने देखना है कि ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट का आंसर क्या निकला है। ये देखिए यहाँ पे ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट का जो आंसर निकला है वो 15 निकला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ए के सारे एलिमेंट्स लिख भी सकते हैं, ना लिखें तो भी ठीक है। इसी तरह बी के एलिमेंट्स लिखना चाहें इस सेट के अंदर तो लिख सकते हैं, ना लिखें तो भी ठीक है। लेकिन जो आपका आंसर है ना यू का सेट 15 वो यहाँ पे आएगा क्योंकि वो यू के सेट में से है 15। तो आपका सिर्फ ये वाला हिस्सा कलर होगा और इसमें हम स्लैंटेड लाइन के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तिरछी लाइनों के जरिए ऐसे। तो इसमें आपका अब ए और बी कलर नहीं होगा क्योंकि सिर्फ आपका आंसर जो है ना वो 15 आया है। अब हमने ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करनी है। अब हमने देखना है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का क्या आंसर निकला है, वो 15 निकला है। तो यहाँ पे ए और बी का सेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, 15 आपका आंसर है तो यू के सेट का एलिमेंट है। तो अब आपने इधर स्क्वायर्स की फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करना है। इसमें आपके ए और बी का जो है ना वो सेट कलर नहीं होगा, बाकी इसको स्क्वायर की फॉर्म में आपने इसको रिप्रेजेंट करना है लाइंस को। हमने इसकी भी वेन डायग्राम रिप्रेजेंट कर दिया तो नीचे लिखना है फिगर 4 ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज शोन बाय स्क्वायर्स। तो हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद आपने लिखना है फ्रॉम फिगर 3 and 4 इट इज़ क्लियर दैट ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये बराबर है। अब हम सेकंड वाले लॉ की वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने सेकंड वाला डिमॉर्गन लॉ यहाँ पे लिखा। अब आपने ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करनी है। तो ये आपका यू का सेट आ जाएगा, ये ए का, ये बी का, उसके अंदर मैंने उनके एलिमेंट्स लिख दिए हैं। अब आपने देखना है कि इनका आंसर क्या निकला है। जब हमने ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट निकाला था तो उसका आंसर आपका 1 to 15 निकला था, यानी कि उसमें आपके ए वाले और बी वाले और यू वाले सारे डिजिट्स आए हैं। ठीक है, तो हम इसको अब शेड करेंगे, कलर करेंगे। आप इसको कलर भी कर सकते हैं। तो नीचे आप लिखें ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज शोन बाय शेडिंग। उसके बाद हमने ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम बनानी है। अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या निकला है।
इसका आंसर भी सेम वैसे ही निकला है जैसे A इंटरसेक्शन B होल कम्प्लीमेंट का निकला था। 1 to 15 सारे डिजिट्स हैं। A के अंदर सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं उसके, और B के अंदर, और U का जो एलिमेंट था 15 वो यहाँ पे आ गया। अब आपका जो इसका आंसर है वो 1 to 15 सारा आया है। तो इसको किस तरह करेंगे? यू के सेट में हम स्क्वायर्स बनाएंगे, ए के सेट में हम वर्टिकल लाइंस लगाएंगे, बी के सेट में हम हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाएंगे। हमने इसकी वेन डायग्राम भी बना लिया है। तो नीचे आप लिखेंगे फिगर 6। इसको हमने स्क्वायर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, और इसको वर्टिकल्स की फॉर्म में, इसको हॉरिजॉन्टल की फॉर्म में। उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम फिगर 5 and 6 इट इज़ क्लियर दैट ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो ये भी प्रूव हो गया कि ये दोनों बराबर हैं। हमने इनको वेन डायग्राम के थ्रू भी वेरीफाई कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉपी द फॉलोइंग फिगर्स एंड शेड अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन मेंटाइड बिलो ईच। यहाँ पे आपको कुछ फिगर्स दी गई हैं, आपने इनको कॉपी करना है, यानी कि सेम वैसे नीचे बनाना है। और उसके बाद ये जो नीचे आपको ऑपरेशन मेंशन किए गए हैं ना, इनके अकॉर्डिंग आपने इनको शेड करना है, यानी कि इनको कलर करना है। तो यहाँ पे मैंने इनको कॉपी किया हुआ है पहले से। तो ए यूनियन बी में आपका ए और बी दोनों का सेट जो है ना वो शेड होगा। सेकंड वाला है यू यूनियन ए। तो इसमें आपका यू का और ए का दोनों शेड होंगे स्लैंटेड लाइंस के थ्रू। डायग्राम नंबर 3 में ए यूनियन ए है, तो इसमें आपका सिर्फ ए वाला सेट ही शेड होगा, और वो वर्टिकल लाइंस के थ्रू इसको शेड करेंगे। 4 वाली डायग्राम है ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका आपका सिर्फ बी वाला जो सेट है वही आपका शेड होगा। उसके बाद 5 वाले डायग्राम में है यू इंटरसेक्शन ए, तो इसमें आपका ए वाला सेट ही कलर होगा। इसको स्लैंटेड लाइन के थ्रू हम शेड करेंगे। 6 वाली डायग्राम है ए इंटरसेक्शन ए, इसमें भी आपका ए का सेट ही शेड होगा। इसको भी हम स्लैंटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने 6 वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 65 कस्टमर्स चूज आइदर रेड कलर शर्ट और ब्लू कलर और बोथ। If 34 customers choose red color and 41 customers choose blue color, how many choose both colors? टोटल 65 कस्टमर्स हैं, उसमें से कोई रेड कलर की शर्ट चूज़ करता है और कोई ब्लू कलर की, और या दोनों कलर की शर्ट्स चूज़ करते हैं। अगर 34 कस्टमर रेड कलर की शर्ट चूज़ करें और 41 कस्टमर्स ब्लू कलर की शर्ट चूज़ करें, तो कितने कस्टमर्स दोनों कलर्स को चूज़ करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे टोटल कस्टमर्स, और उसको रिप्रेजेंट आपने करना है एन, यहाँ पे यू आ जाएगा। एन आपका नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और यू आपका कस्टमर्स को, तो वो कितने आपके 65 हैं। उसके बाद आपने लिखना है कस्टमर्स हु चूज़ रेड कलर शर्ट। कितने कस्टमर्स ने रेड कलर की शर्ट को चूज़ किया है, वो एन, और इसको हम एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और वो थे 34। उसके बाद आपने लिखना है कस्टमर्स हु चूज़ ब्लू कलर शर्ट्स, तो एन, अब यहाँ पे हम बी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ब्लू कलर शर्ट को चूज़ करने वाले कितने कस्टमर हैं? 41। उसके बाद आपने लेट करना है, लेट एक्स बी द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर चूजिंग शर्ट्स। हमने टोटल नंबर ऑफ कस्टमर चूजिंग शर्ट्स को एक्स सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद लिखना है टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स, और वो कितने हैं? 65। अब इसको हमने क्या लेट किया है? ये एन इंटू यू और इज इक्वल टू 65। अब हमने अभी एक्स लेट किया था, तो अब आपने इधर क्या करना है, सेंटर में आपने एक्स लिखना है जो हमने ये लेट किया था। अब आपने जो आपकी ये अमाउंट है 34, उसमें से भी आपने एक्स को माइनस कर देना है, इधर प्लस। अब जो 41 कस्टमर हैं उसमें से भी आपने एक्स को माइनस कर देना है इस तरह, और इज इक्वल टू 65।
ये माइनस का और प्लस का एक्स कट हो जाएगा। अब 34 और 41 ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो उनको ऐड करने से आपका 75 आ जाएगा और माइनस एक्स वैसे इज इक्वल टू 65। अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स को नेगेटिव नहीं रहने देना, तो ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा और ये जो डिजिट है ये इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ये इस साइड पे प्लस एक्स हो गया। अब 75 में से 65 माइनस किए तो आपका 10 आंसर आ जाएगा। यानी कि 10 कस्टमर्स ऐसे हैं जो दोनों ब्लू और रेड कलर की शर्ट्स को चूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 22 स्टूडेंट्स हैव पेंसिल्स, 32 स्टूडेंट्स हैव पेन्स एंड 8 हैव बोथ। हाउ मैनी डोंट हैव बोथ ऑफ देम। एक क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, 22 स्टूडेंट्स के पास पेंसिल्स हैं, 32 स्टूडेंट्स के पास पेन है और 8 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास दोनों चीज़ें हैं। तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास दोनों चीज़ें ही नहीं हैं। यहाँ पे लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स और उसको रिप्रेजेंट करेंगे, एन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू स्टूडेंट्स को। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 50। उसके बाद देखेंगे टोटल स्टूडेंट्स दैट हैव पेंसिल्स, कितने स्टूडेंट्स के पास पेंसिल्स हैं तो उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे एम के साथ, और कितने स्टूडेंट्स हैं वो हैं 22 जिनके पास पेंसिल्स हैं। उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट्स दैट हैव पेन्स, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम बी के साथ, और कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पेन्स हैं वो हैं 32 स्टूडेंट्स। उसके बाद आएगा टोटल स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगेन से 50 लिख लेते हैं और यहाँ पे n इंटू यू इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। उसके बाद लिखेंगे लेट एक्स बी द टोटल स्टूडेंट्स दैट हैव बोथ ऑफ देम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल जो हमने एक्स लेट किया वो सेंटर में, उसके बाद जो आपकी ये अमाउंट है 22, इसमें से हम एक्स को माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और 32 में से भी एक्स को माइनस कर देंगे, प्लस 32 माइनस एक्स इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स जो कि हैं 50। अब ये प्लस का और माइनस का कट हो गया, 22 और 32 को जब ऐड करेंगे तो आपका 54 माइनस एक्स वैसे इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स उस साइड पे जाके प्लस में हो जाएगा, ये 50 इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब हमने 54 में से माइनस 50 करना है तो आपका आंसर 4 आ गया। अब इसका मतलब है कि 4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास दोनों चीज़ें नहीं है, ना पेन ना पेंसिल्स। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो गया। हमने एक्सरसाइज 1.16 टोटली सॉल्व कर लिया। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।